आज की जो मीटिंग है जस्ट एक ट्रेनिंग मीटिंग है और प्लीज बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपके सामने एक स्लाइड भी आपको दिख रही होगी कि पहला स्लाइड में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग क्या है और क्यों आखिर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ग्रोथ नहीं कर पा रही है, बिजनेस प्लान क्या होता है और एजुकेशन क्या होता है, राइट। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग सभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो एजुकेशन सिस्टम है। अगर आपकी कंपनी का, अगर आपकी टीम का एजुकेशन सिस्टम काफी डिफरेंट है, काफी यूनिक है और आपके जो न्यू लोग ज्वाइन हो रहे हैं प्रॉपर लर्निंग में चल रहे हैं, तो आपकी टीम की ग्रोथ को और आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो मैंने बेसिकली सिंपल पॉइंट लिखे हैं, तो इनका डिटेल में आपसे आगे बात करता हूँ मैं, जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड आएगी। और मैं जो भी डिस्कशन करने वाला हूँ आप सभी लोगों से, प्लीज इस पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और लिखने से बेटर है, थोड़ा इजी रहता है कि हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा इसको इसके बारे में सोचिएगा आप, क्योंकि ये प्लान जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ट्रेनिंग देने वाला हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके खुद के ऊपर, क्योंकि आपकी ग्रोथ आप पे डिपेंड करती है कि आप इंडस्ट्री को लेके क्या सोचते हैं। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे, ध्यान से पढ़िएगा लाइनों को और अज्यूम कीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि शायद डायरेक्ट सेलिंग में ये आपको कहीं बताया गया हो। आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है, जब आप अकेले में होते हैं तो आप पूर्वदा में अपने भविष्य को कहाँ देखते हैं, क्योंकि हर आदमी अकेले में आपस में अपने आप से बात करता है और आपकी सोच ही डिपेंड करती है कि आप इंडस्ट्री में कितना आगे जाओगे। इस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि आपका खुद का जो अपना सेल्फ बिलीव है, अपना खुद का विश्वास है। आप जब भी अकेले में होते हैं, हर कोई पर्सन जब अकेले में होता है अपने आप से बातें करता है। लाइक अब आप पूछेंगे बातें कैसे करता है, मैं आप थोड़ा आपका एग्जाम्पल देके बताता हूँ। लाइक आपका बिजनेस चल रहा है, आप बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, कभी कभी स्लो डाउन हो जाता है, कभी अप हो जाता है, कभी कभी आप प्लान नहीं सुनती, कभी कभी डाउन लाइन नहीं सुनती है, कभी कभी ज्वाइनिंग नहीं आती, कभी कभी टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हम अपने आप से बातें करते हैं कि क्या यार ऐसे चलेगा, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा, क्या आगे पता नहीं क्या होने वाला है, क्या मुझे कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग अपने आप से बातें अकेले में करते हैं, अपने आप से क्वेश्चन देते हैं, अपने आप को खुद ही हम उसका आंसर देते हैं। और ह्यूमन माइंड जो ऐसा है, ये 90% नेगेटिव सोचता है, साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। आप दिन में जितना भी काम करते हैं सबसे पहले आप नेगेटिव सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आप कहीं ना कहीं आपके मन में नेगेटिविटी आती है कि काम तो चल रहा है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो आपको यहाँ पे बी प्रिपेयर रहना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है ये हार्ड वर्क का तो काम है, लेकिन इसमें आपको मेंटली भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना पड़ता है, राइट। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कि आपका अपने ऊपर कितना विश्वास है, इस इंडस्ट्री को लेके आपकी सोच क्या है, आने वाला टाइम जो इस इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, प्रोविधा ग्रो करने वाली है, वहां पे आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली स्लाइड का मतलब ये कि आप अपने आप से जो बातें कर रहे हैं क्या वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो माय डियर लीडर्स, आप जितने भी लोग हैं बिजनेस में, जब भी कोई स्टार्ट करता है अप होता है, डाउन होता है, यानी उतार चढ़ाव चलता रहता है। अगर कुछ चढ़ाव है तो उतार भी है, दोनों चीजें हैं। आपके मन में कभी भी कुछ ऐसा है कि क्या हो रहा है, आप तुरंत अपने अपलाइन में कॉल करें। आप, मेरी टीम में कुछ ऐसे लीडर है, मेरे को 2-2 बार दिन में कॉल करते हैं। तो कभी भी आपको बिजनेस में कुछ ऐसा अपने अंदर से कुछ आपको ऐसा फील हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, प्लीज अपनी एक्टिव अपलाइन को कॉल करें। जिसने आपको ज्वाइन कराया जरूरी नहीं वो आपकी एक्टिव अपलाइन हो, जो आपको लगता हो कि बिजनेस में ये एक्टिव है, आप उनसे बात करें और उनसे काउंसलिंग करवाएं आप, क्योंकि इस बिजनेस में काउंसलिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि काउंसलिंग से आपको जो सेल्फ बिलीफ है बढ़ता हो। लाइक जब मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं राज मिश्रा सर को कॉल करता हूँ मैं कि सर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बताएं, तो मुझे गाइड करते हैं। तो सेम जैसे मेरे पास प्रॉब्लम है, सेम आपके पास भी कभी ना कभी बिजनेस को लेकर कुछ प्रॉब्लम आती होंगी। तो यहाँ पे जो आपकी एक्टिव अपलाइन है वो आपको गाइड करेंगे कैसे आपको काम करना है। और अगर आपका खुद का, आपका अपने ऊपर विश्वास है, इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास है और आपका जो बिलीव कह रहा है कि हाँ आपका बिलीव पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहीं अगर मन में कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो उसे तुरंत क्लियर कर लें, क्योंकि अगर प्रोविधा में कहीं रुका हुआ तो वो नेगेटिविटी आपको रोक रही है। कहीं ना कहीं माइंड में आपके वही चल रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है भविष्य में, फ्यूचर में, राइट। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, जिसमें लिखा है जो भी अभी आप काम कर रहे हैं उसको करते करते आने वाले 2 साल बाद में, 2 साल बाद आप खुद को और अपने परिवार को आप कहाँ देखते हैं। लाइक जैसे अभी हमने आज से 4 महीने पहले हमने प्रबंधन ज्वाइन किया और आने वाले 2 साल बाद हम लोग अपने आप को प्रबंधन में कहाँ देखते हैं। जैसे मेरा खुद का विजन की मैं जानता हूँ 2 साल तो बहुत दूर की बात है, 1 साल बाद 6 महीने बाद है, मेरा खुद का विजन की मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। तो आपको भी अज्यूम करना होगा, आपको अपने आप में विजुलाइज करना होगा। बातें थोड़ी पट्टी लग रही होंगी, लेकिन ये थोड़ा मैं आपको मेंटली चीज बता रहा हूँ मैं।
कि आपको अपने आप को कहीं ना कहीं अज्यूम करना पड़ेगा, डेली अपने आप को विजुलाइज करना पड़ेगा कि 1 साल बाद मैं प्रबंधक मुकाम पे होऊंगा और मेरे पास ये चीजें होंगी। क्योंकि जो आप विजुलाइज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शन होते हैं। सपोज कोई चीज पानी है, तो पाने से पहले आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर मुझे को आने वाले टाइम में कोई बड़ी गाड़ी या बड़ा घर लेना है, तो मुझे उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या अभी हम वो सोचते हैं? हमने कभी बैठ के सोचा है कि आज 15 जनवरी है, आज 15 जनवरी है, यस आज 15 जनवरी है, 15 जनवरी को मैं आज यहाँ बैठा हूँ और आने वाले नेक्स्ट 15 जनवरी को मैं कहाँ हूँगा? शायद ही कुछ लीडर सोचते होंगे कि 1 साल में मैं कहाँ हूँगा। तो जो लीडर वो सोच रहे हैं वो एक सही दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपना एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म, एक मिड टर्म टारगेट आपको लेना होगा। और बताया ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन हमें पता नहीं हमें कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो आपको कहीं ना कहीं अपना गोल सेट करना होगा, देखना होगा कि 1 साल बाद मुझे प्रोवेदा में अपना वो मुकाम हासिल करना है, तभी आप तेजी से ग्रोथ कर पाओगे। प्रोवेदा को ज्वाइन करने से आप ग्रोथ नहीं करोगे। आपको अज्यूम करना होगा कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद मैं वहां तक पहुंचूंगा और एनी हाउ में पहुंचूंगा। तो ये आपकी सोच वहां पे आपको आगे ले जाएगी। क्योंकि कुछ लीडर हैं, कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और आईडी लगा देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। कोई टारगेट नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है, ये नहीं पता होता है कि 1 साल बाद 2 साल क्या होने वाला है। और वही लोग 1 साल 6 महीने बाद बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी गलत है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को फॉलो नहीं किया होता है। तो सभी लोगों से आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जितने भी लोग प्रोवाइडर में ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी टीम ज्वाइन काम कर रही है, आपका खुद का विजन क्लियर होना चाहिए प्रोवाइडर को लेके। लाइक जैसे मैं सोचता हूँ, जो कुछ कंपनियां 24 साल पुरानी यहाँ पे, कुछ 16 साल पुरानी कंपनियां, कुछ 5 साल पुरानी कंपनियां। आप सभी जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो पहले जुड़ता हो वो ज्यादा पैसे कमाता है, जो बाद में जुड़ते हैं वो भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन अक्सर जो मान्यता जो बोला जाता है, जो पहले आता है वो पहले पाता है। तो प्रोवाइडर भी एक छोटा बच्चा 1.5 साल का, लाइक तो राइट, तो 1.5 साल में प्रोवाइडर ने काफी कुछ कर दिया है। अभी कुछ कुछ टाइम पहले जो मार्ट का ऑप्शन था वो 400 था, अभी वो 500 हो गया है। तो प्रोदा डेली डेली ग्रो कर रहा है। तो हमें देखना है कि अगर हम 1.5 साल के अंदर कंपनी में जुड़ गए तो शायद 5 साल बाद प्रोदा बहुत आगे होगा, तो हम भी कहीं ना कहीं उस मुकाम पे होंगे। लेकिन उस मुकाम पे अब तब होंगे जब हम हमारे अंदर वो क्वालिटी होगी, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा कि आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के बाद मेरे पास वो चीज होगी। जब तक आप अज्यूम नहीं करेंगे तब तक आपको वो मिलेगा नहीं, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपकी टीम की सोच क्या है? क्या उनको नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी जानकारी है? आप सभी जानते हैं, आपके काफी फ्रेंड है, रिलेटिव हैं, जो भी आपके अड़ोसी दोस्त हैं आपके साथ ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को अच्छी तरह जानते हैं? या उनको केवल लगता है ये बंदों को जोड़ने वाला काम है, ये सामान बेचने वाला काम है? तो कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ लोग 6 महीने नेटवर्क मार्केटिंग को करने के बाद छोड़ देते हैं। छोड़ने का रीजन केवल ये होता है कि उनके पास प्रोस्पेक्ट नहीं होते हैं, उनके पास इन्विटेशन नहीं होते हैं, मोस्टली रीजन ये होता है। लेकिन अगर उनका विजन क्लियर हो कि ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में मुझे काफी कुछ दे सकते हैं, अगर मैं अपना ग्रोथ करूं, अगर मैं अपने ऊपर काम करूं, तो कभी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्हें क्लियर होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप काम करते हैं, आपकी टीम काम करती है। आप काम करते हैं, उसका आपको प्रॉफिट मिलता है, प्लस आपकी टीम का आपको प्रॉफिट मिलता है। आपको अपनी टीम के सपनों के लिए काम करना होता है, आपको अपनी टीम के सपनों पर डिपेंड होना पड़ता है, उनके लिए काम करना पड़ता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी टीम को क्लियर नहीं है, उन्हें केवल इतना पता है कि लोगों को जोड़ना है और सामान बेचना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड्स सेल्स का बिजनेस है, लेकिन सेल्स के साथ साथ पीपल मैनेजमेंट का बिजनेस भी है, लोगों को संभालने का बिजनेस, राइट। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके हम जितने लोग अभी आज जूम मीटिंग में हैं, हम सबका नजरिया पॉजिटिव है। इसलिए हम रात को 9:15 भी में मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन हमारी टीम में कुछ लोग शायद ऐसे हैं जिनका नजरिया क्लियर नहीं है, वो डाउट में है, 50-50 या ऊपर नीचे है। तो अगर उनका नजरिया हम नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बिल्कुल पॉजिटिव कर दे कि ये इंडस्ट्री आने वाले 2 साल में अगर आप प्रॉपर तरीके से शिद्दत से अगर काम करें तो आपका ग्रोथ निश्चित है। सपोज जैसे हम कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम उसकी तैयारी 1 साल 2 साल 3 साल करते हैं, राइट। हमारी सैलरी कितनी होती है? 25,000 50,000। तो डायरेक्ट सेलिंग में आप क्या उम्मीद लेके आए? आप तो 50,000 लाख 2 लाख की उम्मीद लेके आए। तो यहाँ पे भी तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी होगी। तो आप देखिए कि हमारी जो टीम है और हम कितना अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्या उस अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है? तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर किसी लीडर का काम नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को अभी उन्होंने समझा नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को हल्के में ले लिया है। तो प्लीज आपकी टीम के जितने भी लोग हैं, आप सभी, मैं जानता हूँ आपको सभी को
नेटवर्क मार्केटिंग का बेहतर नॉलेज है, आप हर अपने लीडर को बैठा के काउंसलिंग कराएं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। और जो भी आपके प्रोस्पेक्ट आते हैं उनको प्लान देने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि प्लान तो हमारा अच्छा है, वो ज्वाइन कर लेगा, लेकिन ज्वाइन नहीं करने का सबसे जो मोस्टली रीजन होता है वो यही होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके उनकी राय गलत होती है। और गलत होने का रीजन केवल एक मात्र ये है कि काफी पहले पुरानी कंपनी जो चीट फंड के आई है, पॉन्जी स्कीम आई है, मनी सर्कुलेशन आया, इन लोगों ने ऐसा इस इंडस्ट्री को खराब किया है और लोगों ने गलत जगह गलत पैसा लगाया, तो लोगों का जो बिलीफ है वो गलत हो गया है। लेकिन 2016 से जो गाइडलाइंस आई है भारत सरकार की, उसके अकॉर्डिंग अभी बहुत ऐसी कंपनियां काम नहीं कर रही हैं। जो कंपनी काम कर रही है वो सारी लीगल तरीके से काम कर रही है। तो उनको ये तो पता है कि 10 साल पहले स्टिक एशिया आई थी जो पैसे लेके भाग गई थी, शारदा स्कैम हुआ था जो फ्रॉड करके भाग गया था, पर उनको ये नहीं पता कि 2016 में जो गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग सारा सिस्टम बदल गया है। तो उनको कहीं ना कहीं उसका अधूरा नॉलेज है। अगर आप उनको पूरा नॉलेज देंगे कि 10 साल का पहले का नेटवर्क मार्केटिंग अलग था और अभी का अलग है, तो शायद वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पॉजिटिव हो जाए। तो प्लान देने से पहले आपको सामने वाले का डायरेक्ट सेलिंग को लेके नजरिया बदलना होगा, और सामने वाला का भी और अपने टीम वाले का भी, क्योंकि आपकी टीम में कई लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन कर गए हैं और उनको लगता है कि बंदे लगाने का काम है, बंदे जोड़ने का काम है। वो ये सोच के बैठे कि किस तरह मेरे लेफ्ट में मेरे राइट में 2 बंदे लग जाए और वो 2 बंदे प्लान लेने लग जाए और मेरे घर में मर्सिडीज आ जाएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मर्सिडीज चाहिए तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा। ऊपर वाला भी आपको ठोक के बचा के उठा के बैठा के सब तरीके से देखेगा कि ये मर्सिडीज चलाने के लायक है कि नहीं है, क्या ये स्टेज पे जाने जाके कुछ 2 शब्द बोल सकता नहीं बोल सकता है। तो वहां पे ऊपर वाला भी आपकी परीक्षा लेगा। तो ये ऐसी इंडस्ट्री नहीं कि आपको लेफ्ट राइट देखना है, उसके बाद आपको उनको संभालना भी है। तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास लीडरशिप है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट पॉइंट है बोले बोले सॉरी बोले कम और सुने ज्यादा, सामने वाले को समझे। आप सभी जानते हैं कि हम जितने भी लीडर्स हैं, शायद हम कुछ लोग ना करते लेकिन कुछ लोग करते हैं कि सामने हमारे टीम होती है या हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, कोई भी होता है, हम बोलते ज्यादा है हम सुनते कम है। ये उसी तरह है कि एक डॉक्टर है, हम डॉक्टर है, हमारे सामने पेशेंट बना है, अब पेशेंट ने कुछ बताया नहीं उसे क्या दिक्कत है, हम उससे दवाई लिख के हमने दे दी है। तो आप एक डॉक्टर है और आपके सामने जो आपका टीम मेंबर बैठा वो पेशेंट है या आपका प्रोस्पेक्ट है वो पेशेंट है। तो पहले उसको समझो वो क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझोगे उसे क्या चाहिए, ना तब तक उसे पैरासिटामोल दे पाओगे, ना डिस्प्रिन दे पाओगे, ना सेराडोन दे पाओगे। तो प्लीज जब भी अपनी टीम में आप काउंसलिंग करें या अपने प्रोस्पेक्ट की आप काउंसलिंग करें तो आप कम बोले, जितना ज्यादा हो सके कम बोले आप, और उसको बोलने का मौका दें। क्योंकि जब आप सामने वाले को समझ जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको अपना आप आंसर बना के दे सकते हो। आप यानी मैं ही कह सकता हूँ सीधे शब्दों में, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जितना आप सामने वाले को समझ पा रहे हो, जितना आप सामने वाले व्यक्ति को समझ पा रहे हो उतना ये बिजनेस आपके लिए है। लेकिन हम करते क्या है, हमारी आदत है कि हम जैसे हमारे सामने कोई बैठा हम उसे धड़ाक से प्लान दे देते हैं और उसको बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा देते हैं। हम ये देखते हैं उसकी सोच क्या है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, वो क्या है, उसको दर्द हो रहा है गले में, हम उसे दवा दे रहे पाँव की, उसे चाहिए और हम उसे दे रहे प्लस। तो हो सकता है उसकी नीड कुछ और हम उसे कुछ और दे रहे हो। तो कहने का मतलब कि मेरा ये है कि चाहे वो आपकी टीम हो या आपका प्रोस्पेक्ट हो, आपको पहले उसको सुनना है, उसको आपको समझना है और उसके बाद ही आपको उसको उसका सोल्यूशन देना है। उसके बाद मेरा अगला पॉइंट है, प्लीज आप म्यूट कर दें जो भी है प्लीज। उसका मेरा अगला पॉइंट है, आप लोगों को आप लोगों का विश्वास भरोसा जीतना है, यानी आप लोगों को सामने वाले का विश्वास जीतना है, भरोसा जीतना है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है कोई सा बिजनेस हो भरोसे का है। लाइक अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, अगर आपको कहते हैं कि भाई साहब आप एक कंपनी खुली है, वहां पे आप 1 लाख रुपए लगाइए आपको महीने का 2,000 रुपए मिलेगा, तो सोचे अगर मैं बैंक में भी 1 लाख रुपए जमा कराऊंगा तो मेरे को 1 साल का मिलेगा 6,000। सामने वाला मुझे 1 लाख जमा करने पे हर महीने मेरे को 2,000 दे रहा है, यानी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो वो आपको दे देगा क्योंकि उससे पता वहां कुछ करना नहीं है। और वहां पे आपने उसको गारंटी दी है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके 1 लाख रुपए नहीं डूबेंगे, तो केवल तो आपकी गारंटी पे उसने वहां पे 1 लाख रुपए लगाए और उसको हर महीने 2,000 रुपए आने लग गए। लेकिन वहीं अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करो, अगर आप उससे बोलो कि आपको 1,000 रुपए का सामान लेना है तो नहीं लेगा। वो क्यों नहीं ले रहा कि क्योंकि वहां पे आपने उसे गारंटी नहीं दी है। प्लीज म्यूट कर दे जो भी महान व्यक्ति है जिनका अनम्यूट हो गया। तो कहीं ना कहीं सामने वाला अगर 1,000 रुपए का सामान नहीं ले रहा है तो आपने उसे श्योरिटी नहीं दी है।
आपको अपने प्रोस्पेक्ट को गारंटी देनी है, श्योरिटी देनी है कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, आप परचेसिंग करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर आप ये काम करोगे तो बिल्कुल आपको ज्वाइन करेगा। लेकिन हम सिंपली सामने वाले को प्लान देते हैं और प्लान देने के बाद उसकी परचेसिंग कराते हैं और परचेसिंग के बाद किसी अपने नए प्रोस्पेक्ट के पास चले आते हैं। हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि सामने वाला आपको ज्वाइन क्यों करता है? क्योंकि वो आप पे विश्वास करता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विश्वास की है, विश्वास पे टिकी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई सा बिजनेस हो, अगर सामने वाला आप पे विश्वास करता है तो बिल्कुल आपसे जुड़ेगा, राइट। अगला ऑप्शन है, अगर आप एक शानदार प्लान देना आता है तो अपनी टीम को भी आपको सिखा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने का केवल एकमात्र सूत्र है, आप जितना अच्छा प्लान दे सकते हैं, आप उतना अच्छा प्लान अपनी टीम को सिखा सकते हैं। अगर आपको अच्छा प्लान देना आता है तो आपको आगे के बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लाइक अगर आप, हमारी टीम में कई ऐसे लोग हैं जिनका काम अभी रुका पड़ा, हो सकता है उनका काम ना चल रहा हो, 1 लाख चल रही, 1 लाख ना चल रही हो, तो वो कहते कि मेरा काम नहीं चल रहा। पर मैं सभी से कहता हूँ कि क्या आपको अच्छा प्लान देना आता है? क्या आपको कंपनी का पूरा नॉलेज है? वो अपने आप को जवाब दें। क्या उनको अच्छा प्लान लेना आता है तो वो अपने आप ईमानदारी से अपने आप को जवाब देंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं कमी है। तो सिंपल है कि बिजनेस ना चलने का रीजन हम खुद है, क्योंकि हमें एक शानदार प्लान देना नहीं आता है, राइट। अगला पॉइंट है, प्रोडक्ट यूज करें। आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, क्या आपके किचन में, आपके वॉशरूम में, आपके बेडरूम में क्या प्रोवेदा का प्रोडक्ट है? तो किसी किसी के होगा, जाहिर सी बात है, किसी किसी लीडर के घर में प्रोवेदा का प्रोडक्ट यूज होता होगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, वो आप खुद यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या उम्मीद करते हो आपके अकाउंट में अगले महीने या 1 साल बाद कितना पैसा आएगा? अगर आप एक उम्मीद लो कि प्रोवेदा में आए हैं, आप रुपए चाहिए या 50,000 रुपए चाहिए, तो एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है आपको तो पता हो, बाकी इस प्रोडक्ट का फायदा क्या है। लेकिन हम खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं, हम खुद अपनी लॉयल्टी नहीं करते हैं, और हम टीम को बोलते हैं आप लॉयल्टी कर लीजिए, 1000 रुपए भी कर लीजिए। खुद हमने 100 बीवी किया है, हमने खुद 100 बीवी किया है। अगर ट्रक फंड हो रहा है 100 बीवी, कार फंड हो रहा है तो 250 बीवी, 500 बीवी। लेकिन सामने वाले से उम्मीद क्या करते हैं? 1000 बीवी का। तो ये जवाब अपनी ईमानदारी से अपने आप को दे कि अगर आप प्रोवेदर में तो आप खुद से अपनी कसम खाएं कि आपको हर महीने 1000 बीवी का सामान लेना है, तभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि जो आदमी खुद से अपना कमिटमेंट नहीं कर सकता, वो सामने वाले से क्या उम्मीद रखेगा? मैंने देखा कुछ लीडर जो कहते हैं कि आप इतना कीजिए, इतना कीजिए, खुद वो करीब 500 बीवी का, 200 बीवी करते हैं। तो आप पे कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी टीम आपको देख रही है, वो फॉलो कर रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कि आप बिजनेस में आगे बढ़े, मेरी बातें थोड़ा कड़वी आपको लग रही होंगी, लेकिन मैं वही बोलूंगा, जब तक आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आपकी टीम यूज नहीं करेगी। क्योंकि आप यूज करने के बाद जब लोगों को बताते तो आपकी फीलिंग अलग होती है। जैसे कल किरण मैम ने बताया कि उनको बेरी प्लस का फायदा हुआ, उनकी लड़की डॉक्टर को। तो उन्होंने फरीदाबाद में सबसे अच्छा बेरी का बिजनेस किया। बाकी लोग क्यों नहीं कर पा, क्योंकि वो यूज नहीं कर पा रहे, राइट। तो मेरे कहने का ये कि जितना आप अपने प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उतना बिजनेस ग्रो होगा। ये आप समझे। आप जितना आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप कितनी मीटिंग कर ले, आप कितने प्लान कर ले, बिजनेस कहीं ना कहीं आपका रुका रहेगा। तो प्लीज अपने किचन में, अपने वॉशरूम में, अपने बेडरूम में जो भी प्रोवाइडर का प्रोडक्ट जहां यूज हो सकता है, उसको आप यूज करें। क्योंकि जब आप यूज करेंगे तभी आप अच्छे से बता पाएंगे आप। अगला पॉइंट है, यहाँ पे अपने आप से आप बोले कि जो भी आप संकल्प लेते हैं कि मैं अपनी अपलाइन को, जो भी आप मेरी अपलाइन को, अपनी टीम को पूरी तरह सपोर्ट करूंगा मैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सामने वाले पर्सन को ज्वाइन तो करा देते हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपर हेल्प नहीं कर पाते। हमने वहां उसको ज्वाइन करवाया, उससे 1000 बीवी लिया, उससे 500 बीवी लिया, फिर हम अगले पे चले आते हैं। क्या हमने जो हमारा एक फ्रेश प्रोस्पेक्ट आया था, क्या हमने उसकी नेम लिस्ट बनवाई? क्या हमने उसकी ड्रीम लिस्ट बनाई? क्या हमने उसका टारगेट बनाया? क्या हमने उससे 5 पेज का फाइल लिखवाया? हमने कुछ नहीं किया। हमने केवल उसे 1000 बीवी करा के बोला कि जाओ तू भी लेके आओ और लोगों से। लेकिन बेसिक क्या आता है कि आपको, अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कर रहे हो, तो सामने वाला एक सपना लेके यहाँ पे आ रहा है। अगर आप उसको वो चीज नहीं सिखा रहे हो तो आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, राइट। तो आप सभी जानते हो कि एक बेसिक क्या होता है कि आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हो तो छोटा बच्चा तरह से, उसे कुछ नहीं पता है। उसे इतना पता है कि मुझे किसी अमित नाम के, सुमित नाम के लड़के ने ज्वाइन करवाया है, और ये मुझे कह रहा है कि यहाँ से हम अपनी फैमिली को बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं। लेकिन क्या हमने उसको वो चीज सिखाई है जो हमें सिखानी चाहिए थी? लेकिन मैं फिर बोलूंगा, अगर हमने वो चीज को नहीं सिखाई है, उसका एकमात्र रीजन है कि हमने वो चीज कहीं ना कहीं खुद नहीं की है। कहीं ना कहीं हमारी खुद नेम लिस्ट नहीं बनी है, कहीं ना कहीं खुद हमारा ड्रीम बोर्ड नहीं बना है, हमने खुद अपना 5 पेज का वाक्य नहीं लिखा हुआ है, हमने खुद अपना शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं लिखा हुआ है। तो ये बेसिक चीज है। अगर कहीं ना कहीं किसी का काम रुका हुआ है,
तो आपने बेसिक चीज फॉलो नहीं करी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक है। अगर हम टीम को बोलते हैं बीवी कीजिए, बीवी कीजिए, बीवी करेगा सामने वाला, लेकिन बीवी क्यों कर रहे हैं, आपको उसको पहले बेसिक देना होगा, राइट। तो प्लीज जितने भी लोग अभी यहाँ पे पुराने हैं, आप जो भी के लोग, पहले उनको आप बेसिक कराएं, क्योंकि जब तक आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर नहीं बताएंगे, जब तक आप उनको बेसिक नहीं बताएंगे, तब तक वो काम नहीं करेंगे। जब तक आप उनको डायरेक्ट सेलिंग को लेके उनका विजन क्लियर नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं करेंगे। और सिंपल एक चीज है, आप जो करते हैं टीम वही करती है। टीम कभी आपके बोलने से नहीं करेगी, आपके करने से करेगी, राइट। और लास्ट जो ये एक मैंने छोटा सा स्क्रीन, यहाँ पे हमारी टीम में नहीं, हमारी किसी और कंपनी में एक लीडर है, उन्होंने कुछ ऐसा अपना विजिटिंग कार्ड छपवाया है, उसमें लिखा हुआ है ग्राहक सशक्तिकरण अभियान। काफी अच्छा मुझे लगा है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के प्रवक्ता दिया, आपको प्रवक्ता नहीं लिखना है, यहाँ पे उनका नंबर था इसलिए मैंने प्रवक्ता का स्टिकर लगा दिया है। तो जिसके पास अगर प्रोस्पेक्ट नहीं है, वो का कार्ड भी अपना छपवा सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग अगर बिजनेस छोड़ देते हैं शुरू के 6 महीने में, उसका एक रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं उनके पास प्रोस्पेक्ट नहीं होते हैं। तो टीम, सिंपली मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जितने भी लोग हैं, आप जितने लोग इस इंडस्ट्री में ज्वाइन हुए प्रोवादा में, कहीं ना कहीं अपने सपने लेके आए हैं, और रियली ये इंडस्ट्री में इतनी पावर है कि आपके सपने पूरे होकर कर सकती है। लेकिन वही कि आपको खुद से अपना एक सेल्फ कमिटमेंट करना होगा। क्या आप ये बिजनेस ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या अपनी टीम को आप ईमानदारी से सपोर्ट कर रहे हैं? आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्या एक लीडर में जो क्वालिटी होनी चाहिए, क्या वो क्वालिटी आपके अंदर है? और मेरी टीम अगर 150-250 की है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एज अ ट्रेनर हूँ। आपको अपने आप को ट्रेनर देखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप एक ट्रेनर बनोगे, आप ट्रेनर। क्योंकि जब आपकी टीम 200 की 300 की होगी, आप जो जूम पे आके बोलोगे, उनको ट्रेन करोगे, तभी आपको पैसा आएगा। आने वाले आपको शायद आपकी टीम से बड़ी होगी, आप उस टाइम घर घर जाके प्लान नहीं दोगे, आप केवल जूम पे मीटिंग लोगे या हॉल मीटिंग लोगे। तो जब आपको वहां पे लोग ट्रेन करना आएगा, जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज होगा, तभी तो आपके पास टीम के पास डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज होगा, और तभी वो बिजनेस करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में एकमात्र सक्सेस का रीजन है कि आपको अपने आप को ग्रोथ करना होता है, अपने आप को अपग्रेड करना होता है। जितना अपने आप अपग्रेड कर पा रहे हो, उतना बिजनेस आपके लिए है, राइट। तो टीम, मुझे आपसे आज छोटी सी डिस्कस करना था, जो कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं आप।